फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन क्लासेस। मैं अमन वर्मा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? सपोज मेरे पास एक मास की बात करता हूं। मेरे पास 15 किलोग्राम मास है। 15 किलोग्राम क्या है? मास है। तो जो ये 15 है, ये क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड को। किसको? मैग्नीट्यूड को। और जो किलोग्राम है, इट इज द यूनिट ऑफ मास। सो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बेसिकली डिवाइड होती है टू पार्ट्स में, जिसको हम बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फर्स्ट हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? सपोज लेट्स टेक वन एग्जांपल। मैंने बोल दिया भाई मेरे पास मुझे 10 ग्राम ऑफ शुगर चाहिए, 10 ग्राम ऑफ शुगर। तो यहां पर आपने क्या नोटिस किया? स्केलर क्वांटिटीज में 10 क्या है? यहां पर मैग्नीट्यूड, और ग्राम क्या है? यूनिट। सो स्केलर क्वांटिटी दैट टाइप ऑफ क्वांटिटीज विच कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड, कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड को ही क्या करे? कंटेन करे। एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड एटसेट्रा। प्रेशर, डिस्टेंस, स्पीड, दिस ऑल द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। सारे एग्जांपल किसके हैं? स्केलर क्वांटिटीज के। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो कंटेन करता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। सही देखा आपने? जो कंटेन करता है मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन को। कैसे? सपोज मैंने बोल दिया मुझे 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? ईस्ट की तरफ। सो यहां पर मुझे डायरेक्शन मिल गई। डायरेक्शन पाथ कितना मेरा? 10 किलोमीटर। किस तरफ जाना है मेरे को? ईस्ट की तरफ। तो मेरे पास जो 10 है वो क्या है? मैग्नीट्यूड। किलोमीटर क्या है मेरी? यूनिट। और ईस्ट क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को। सो एग्जांपल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा। सो यहां पर हमको पता चला कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है। अब मैं डिस्कस करूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हम बात करेंगे कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो फ्रेंड्स, आसपास की चीजों को आप ऑब्जर्व करो और चेकआउट करो व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। सपोज करो ये एक ए पॉइंट है और एक आपके पास ये क्या है? बी पॉइंट है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपके पास जाने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता, दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता। ये हो गया सबसे पहला रास्ता। ये आपका सेकंड मान लेते हैं हम इसको मैं क्या मान लेता हूं? थर्ड। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया? जब ए पॉइंट से आप बी पॉइंट तक जा रहे हो तो आपने जो आपकी डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ होगी, और इस पाथ को हम बोलेंगे एक्चुअल पाथ। क्या बोलेंगे हम? एक्चुअल पाथ। कैसे हम एक्चुअल पाथ बोलेंगे? देखिए, आपको इन 3 पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है कि भी कौन सा डिस्टेंस है और कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस
उस पाथ को बोलते हैं, या तो हम इसको बोल देते हैं लॉन्गेस्ट पाथ, या जो डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। इट इज एक्चुअल पाथ विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस में इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट होता है, और जो पाथ होता है उनका कैसा होता है, एक्चुअल। ऐसे में सेकंड पाथ की बात करूं, ये एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है, एंड पाथ क्या है मेरे पास, एक्चुअल। लेकिन मैं बात करता हूं थर्ड पाथ की, ये इन तीनों पाथ में से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ आपको दिखाई दे रहा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ होने के कारण इट इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको मैंने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है इन तीन पाथ में से, और ये दो पाथ क्या है, बड़े, तो इसलिए इन पाथ का नाम क्या हो गया, डिस्टेंस। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। अब मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको और समझाऊंगा कैसे। हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लेट्स टेक एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है। ए से बी पॉइंट तक जाने के दो रास्ते हैं, दो पाथ है, एक ये और एक ये। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ए से बी तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक लॉन्गेस्ट पाथ एंड एक शॉर्टेस्ट पाथ। जी हां, जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा विच इज नोन एज डिस्टेंस, एंड जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस क्या हुआ, इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ है विच डिपेंड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये एक लॉन्गेस्ट पाथ है, और लॉन्गेस्ट पाथ को कवर करने के लिए एक इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट का होना जरूरी है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, यह एक शॉर्टेस्ट पाथ है विच डिपेंड ओनली फाइनल पॉइंट, और वी कैन से in this displacement initial point equal to final point। देखिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए एक मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट का होना पता लगाना जरूरी है, और वो जो इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक मैं जाऊंगा, तो जो सबसे बड़ा रास्ता होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। बट उन्हीं दो पॉइंट के बीच में मुझे यह पता है कि फाइनल पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता मेरा ये सबसे इजी वे का है, तो डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा, सपोज करो एक इस पॉइंट से चला मैं और वापस इसी पॉइंट पर आ गया, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, तो इट मींस डिस्प्लेसमेंट कैन जीरो। डिस्प्लेसमेंट का जो पाथ होगा वो क्या होगा, जीरो। बट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट नेवर बी जीरो। लेकिन जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो डिस्टेंस है ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जांपल, एक ये मेरे पास पॉइंट ए है और एक मेरे पास पॉइंट क्या है, बी। मैंने क्या किया, बी पॉइंट तक चलने के लिए मैं गया और वापस ए पॉइंट पर आ गया। सपोज करो ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए मेरे पास 20 किलोमीटर पाथ था, तो मैं जब बैक वापस उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो एक 20 किलोमीटर जो पाथ होगा वो नेगेटिव का 20 किलोमीटर क्या होगा, पाथ होगा। तो हियर
जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी यहां पर वो क्या होगी, नेगेटिव, और इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होने की वजह से जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर कॉमन पाथ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर इनकी हम यूनिट के बारे में जाने, वी कैन मेजर डिस्टेंस इन मीटर एंड वी कैन आल्सो मेजर डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को किस में मेजर कर सकते हैं, मीटर में। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में बात करी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।